आए हुए हैं, विशिष्ट अतिथि आए हुए हैं, बाकी मंचासीन जितने भी लोग हैं सबको सादर प्रणाम करता हूं। मैं पत्रकारिता के क्षेत्र में हूं, इसलिए पत्रकारिता के बारे में जरूर कुछ कहूंगा। संपादक जी बैठे हुए हैं और निदेशक जी भी बैठे हुए हैं, मुख्य अतिथि भी बैठे हुए हैं। एक जो सबसे बड़ी समस्या है, अखबार बहुत सारे हैं, सारे यहाँ पर जितने भी क्षेत्रीय रिपोर्टर कहे जाते हैं, संवाददाता कहे जाते हैं, काम करते हैं। एक सबसे बड़ा कष्ट है कि अखबारों में काम करने वाले लोग जितने भी ब्लॉक स्तर पर हैं, छोटे स्तर पर हैं, या प्रिंट में, इलेक्ट्रॉनिक में काम करने वाले लोग, इस समय सबसे बड़ा अभाव है वो है वर्कशॉप का। लिखने की भारी कमी है, अज्ञानता की भारी कमी है। सोशल मीडिया, व्हाट्सएप आया, डिजिटल युग है, युग परिवर्तन हो रहा है। पहले प्रिंट चलता था, फिर उसके बाद प्रिंट से इलेक्ट्रॉनिक आया, एक परिवर्तन हुआ। दूसरा परिवर्तन अब सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया आ गया। परिवर्तन है, स्वीकार करना पड़ेगा, और परिवर्तन से ही चीजें और ज्यादा आगे बढ़ती हैं। पोर्टल है, सोशल मीडिया पर लिखा जा रहा है, यूट्यूब चैनल्स भी चल रहे हैं, लोग अपने अपने तरीके से डिजिटल मीडिया की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये अच्छी बात है, क्योंकि चीजें बदल रही हैं तो और बहुत तेजी आ रही है। लेकिन एक सबसे बड़ी कमी आ रही है कि जो चयन है, जो खबरों का चयन है, खबरों को लिखते समय एक वर्कशॉप की आवश्यकता है। जो भी अखबार चले, जो उसके शीर्ष नेतृत्व, जो संचालक हैं, उनका दायित्व बनता है कि अपने क्षेत्रीय रिपोर्टर की एक वर्कशॉप अवश्य कराएं और उन्हें इस बात का बोध कराएं कि पत्रकार कुछ नहीं होता, केवल एक माध्यम होता है। पहले ये भ्रम खत्म कर देना चाहिए प्रत्येक उस नव युवक को कि पत्रकारिता के क्षेत्र में आने के बाद वो बहुत बड़ा कोई तीर मारने वाला है। ये भ्रम खत्म करने के बाद उसको ये फाउंडेशन दी जानी चाहिए कि जिस तरह से आपको काम करना है, कैसे अपना इसमें कैरियर बनाना है, कैसे धीमी गति से आगे बढ़ना है, सीखना है और कुछ समाज के लिए करना है। यह जो भ्रम पैदा किया जाता है, जो चमक दमक का, कि पत्रकारिता के बाद आप कुछ कर सकते हैं। एक IAS, एक IPS बगैर ट्रेनिंग के नहीं आता, और आप उसके सामने जाकर के ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, वह आपको बेइज्जती करके निकालता है। तब शिक्षित और वरिष्ठ पत्रकारों को असम्मान झेलना पड़ता है, केवल इसी वजह से, क्योंकि कष्ट हमारा है और हम जानते हैं कि ऐसी स्थिति में वह ये जानता है कि हमारे जो शीर्ष नेतृत्व, उन्होंने तो कुछ सिखाया नहीं। हमको बता दिया कि कल से आप अखबार में काम कर रहे हैं, कल से आप टीवी के रिपोर्टर हैं, आ जाइए, लीजिए ID और चल दीजिए। क्या है ये? कौन सी दुकान चला रहे हैं? हमको नहीं पता। उससे एक सबसे बड़ी कठिनाई ये होती है कि जब पत्रकार क्षेत्र में जाता है, जब उसके खिलाफ पुलिस में जब कोई कंप्लेंट की जाती है, तो पुलिस अधिकारी से लेके सारे लामबंद हो जाते हैं और अखबार कह देता है कि ये हमारा रिपोर्टर नहीं है। इस कष्ट को कैसे दूर किया जाए? मुझे लगता है कि इसमें छोटी सी चीज है, एक वर्कशॉप दी जाए। जिस समय हम पत्रकारिता करें तो हमें पता होना चाहिए कि हम समाज का वो चौथा स्तंभ है जो अदृश्य है, जो हम खुद ही निर्माण करते हैं और खुद ही नष्ट करते हैं। यह एक छोटी सी बात थी जो मुझे लगा कि मुझे आपसे कहना चाहिए। और इस वर्कशॉप की आवश्यकता यही है कि निष्पक्ष पत्रकारिता कैसे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं हम इस बात से भी परेशान रहते हैं कि आर्थिक पत्रकारिता में बहुत बड़ा कोई लाभ नहीं है। यह बताया नहीं जाता है, लोगों को लगता है कि हम पत्रकार हो गए, हम पुलिस के सामने अपना प्रभाव जमा सकते हैं, हम अधिकारियों के सामने जमा सकते हैं। सोचिए, वो प्रशासनिक अफसर जो काम कर रहा है, अपनी जिम्मेदारी से ड्यूटी कर रहा है, नौकरी कर रहा है, गलत भी कर रहा है, सही भी कर रहा है, सब कर रहा है, आप उसको ब्लैकमेल कर सकते हैं? किस आधार पर? क्यों कर सकते हैं? आपको पता होना चाहिए कि अगर आप कुछ उसका उजागर भी करना चाहते हैं तो आपकी अपनी एक सीमाएं हैं, और उसको उजागर करने के लिए रास्ते अलग तरह से, जिससे आप भी सुरक्षित हैं। हम क्या कर रहे हैं साहब? ब्लैकमेल करने के लिए उतर आते हैं। यह हमारी कड़वी सच्चाई, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि, हमें बताया ही नहीं गया कि हम क्या है। हमें यह बताया नहीं जा रहा है कि हम कैसे लिखेंगे, कैसे पढ़ेंगे, कैसे हमें आगे बढ़ना है। यह जो सबसे बड़ी कमी है, हमारे पास एक मापदंड होना चाहिए, एक वर्कशॉप होनी चाहिए, जो नहीं होती है। और यह छोटी सी वर्कशॉप से हो सकता है कि जो आने वाली पीढ़ी है, जो अखबारों का जो प्रभाव देख करके, मीडिया का प्रभाव देख करके जो इस ओर बढ़ रही है, वह अपने कैरियर को चुनते समय उसके सामने यह निश्चय होना चाहिए, स्पष्ट तस्वीर होनी चाहिए कि हमें क्या करना है। कई परिवार ऐसे मैंने देखा है कि पत्रकारिता के क्षेत्र में आने के बाद उनकी कहानी है कि घर से लात मार के निकाले जाते हैं, पैसा है नहीं, दिन भर टाइम बर्बाद कर रहे हैं, कहीं पर भी बैठे हैं कि भाई चाय के लिए घूम रहे हैं, चाय पी रहे हैं, दौड़ रहे हैं, अपना रोजगार भी छोड़ दिया, अब किसी लायक नहीं बचे हैं। क्या मतलब है ये सब? वर्कशॉप की जरूरत है।
मेरा निवेदन है कि यहाँ जो वरिष्ठ बैठे हुए हैं वो मेरी बात को समझें और थोड़ा सा न्यू में सुधार हो जाएगा तो पौधा हमारा बहुत अच्छा बनेगा।